हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा। ड्राइंग रूम से निकालकर जैसे ही परीक्षित बाहर आया एल सामने उसे अभिनव जी मिल गए थे। एल परीक्षित ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। मैंने अपनी बात कह दी अंकल, मानता हूँ मुझसे गलती हुई है एल, बहुत बड़ी गलती हुई है एल, पर उसकी इतनी बड़ी सजा मैं डिजर्व नहीं करता एल। मैं अपने पूरे परिवार को खोकर अकेला पड़ गया हूँ और ऐसे में अगर आप सभी साथ छोड़ देंगे तो शायद मैं टूट जाऊंगा एल। नाना नानी के जाने का गम इतना बड़ा था कि मैं जाने से पहले पलक से मिलने नहीं आ पाया एल। एक साथ सारी चीज़ इस तरह से हुई कि मैं सिचुएशन को संभाल नहीं पाया था एल। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे समझेंगे एल। अपनी बात कहकर परीक्षित ने अभिनव जी, अभिलाष और अभिमान के आगे हाथ जोड़ दिए। इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए पापा, आपने उसे दिन इसकी बातें नहीं सुनी थी। अभिलाष गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने को हुआ तो अभिमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और इनकार में सर हिला दिया। मैं इस मैटर में कुछ भी नहीं बोल सकता, ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मैटर है। साथ रहना चाहो तब भी और ना रहना चाहो तब भी, इसमें कोई तीसरा कुछ नहीं कर सकता। फैसले के सारे अधिकार पलक के पास है। पलक जो भी बोलेगी उसे हम सबको मंजूर करना है और तुमसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस बार तो तुम पलक के फैसले का मान रखोगे, अभिनव जी बोले। नम आंखों के साथ परीक्षित ने हाँ में सर हिला दिया। जिस तरह से अपनी आंखों को पोंछते हुए परीक्षित राजपूत हाउस से बाहर निकाला था एल, पूरा परिवार एक तरह से सदमे में था एल। राजपूत हाउस का यह इकलौता दामाद आपसे पहले भी राजपूत हाउस में आया था, पर उसे वक्त इसकी अकड़ देखने लायक थी। जितनी बार फोन पर बात हुई थी हर बार एक नया झटका देता था, पर अभिनव जी जान रहे थे कि पिछले 2-3 बार से उसके सर बदले हुए थे। घर वालों को ये बात आसानी से हजम नहीं हो रही थी और जिनको हजम हो रही थी वह चाहते थे कि पलक अपने तलाक के फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार कर ले। परीक्षित चला गया था लेकिन पूरे घर वालों के लिए एक सवाल छोड़कर गया था। क्या परीक्षित सच में बदल गया है? अभिलाष और अभिमान का दिल इस बात को तो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था। अभिनव जी के दिल में 50-50 का गेम चल रहा था, पर इस बार उन्हें कुछ फैसला लेना नहीं था। सब कुछ पलक के हाथों में छोड़ दिया था और वही पलक परीक्षित की बातों को सोच रही थी। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन पलक को अपना फ़ोन देखने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। उसका फ़ोन उसके कमरे में लगातार बज रहा था और पलक को फ़ोन करने वाला था प्रणव। मिस्टर मलिक ने पलक को फ़ोन करने की कोशिश की तो पलक ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने मैसेज छोड़ दिया और जब प्रणव ने उनसे पूछा तो मिस्टर मलिक ने बताया कि पलक फ़ोन नहीं उठा रही है। अब तो प्रणव के दिल में खलबली सी मच गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि छूट रहा है। आज सुबह से मुस्कान से भी बात नहीं हो पाई थी। दिल बार बार कह रहा था कि खुद राजपूत हाउस जाकर उन लोगों की खबर ले ले, पर काम का इतना अधिक बोझ था कि निकलना मुश्किल था और दूसरे में राजपूत हाउस आकर अपने आने का कारण क्या बताता। हर 15 मिनट के बाद जैसे ही उसे फुर्सत मिलती थी वो पलक को फ़ोन घुमा देता था। इधर परीक्षित के जाने के बाद पलक कुछ अपसेट हो गई थी और वह अपने कमरे में आई। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। फ़ोन की लाइट ऑन करते लॉक स्क्रीन में ही प्रणव के 300 से ऊपर मिस कॉल थी। हे भगवान, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैंने इनको फ़ोन करने के लिए भी कहा है। जैसे ही फ़ोन अनलॉक किया सबसे पहले मिस्टर मलिक का मैसेज था। मिस पलक, कल से आप ऑफिस ज्वाइन कीजिए, इट्स अर्जेंट। पलक ने एक गहरी सांस छोड़ी। को समझ में तो आ ही रहा था कि उसके काम छोड़ने के कारण काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। रोज तो एट होम वर्क भी होता था। आज तो लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाया था। तुरंत प्रणव को फ़ोन मिला दिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पलक, कैसी हो? मुस्कान कैसी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रणव ने एक ही साथ में कई सवाल कर डाले, इस बात से बेखबर कि मिस्टर प्रथम सिंह भी वही उसी केबिन में बैठे हुए हैं। तुरंत ही एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद अब डिस्कशन चल रहा था। बेटे का उतावलापन देखकर उनके होठों पर
एक मुस्कुराहट सी आ गई थी, लेकिन तुरंत ही दिल में कुछ गंभीर ख्याल आने लगे थे। उन्होंने सारे एम्प्लॉइज को हाथ के इशारे से बाहर जाने को कह दिया। एक बार मन हुआ कि यहाँ से उठकर चले जाए, लेकिन जाने क्या सोचकर फिर वहीं बैठे रह गए। बेटा एक ऐसी गली का मुसाफिर बन रहा था जिसकी मंजिल पहले से ही कहीं और तय थी। इस भूल भुलैया वाले रास्ते में उसे अकेले छोड़कर भी निकलते नहीं बन रहा था। इधर प्रणव पलक से बात करने में व्यस्त था। यहाँ पर सब कुछ ठीक है सर, मैं अपने पापा के साथ अपने घर आ गई हूँ, आज ही घर आई हूँ। तो उसकी बात सुनकर पलक सोच में पड़ गई थी। ऐसी भी बेरुखी देखी है हमने आज के लोगों में। तुमसे आपसे जान और जान से अनजान बन जाते हैं, पर कुछ गैर भी ऐसा अपनापन दिखा जाते हैं जो अनजान से जाने अनजाने खास बन जाते हैं। मन में बेबसी, होठों पर चुपकी, दिल में तन्हाई होती है जब शिद्दत से हमें उनकी याद आई होती है। एहसास तो था, मगर जाने कहाँ खो गया था। जिंदगी तो थी पर जिंदा दिल खो गई थी। सारे सितम कहीं खो गए जब तेरे संग यारा हम हो गए। यहाँ पर सब ठीक है सर, मैं भी ठीक हूँ और मुस्कान भी ठीक है, पर हम आज ही घर आए हैं तो। हाँ मैं समझ सकता हूँ, घर आने के बाद और किसी चीज़ का एहसास कहाँ होता, और उसमें भी खास कर समय का। लेकिन पलक इवेंट भी सर पर है। अगर तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सको तो बहुत बेहतर होगा। मुस्कान के लिए बिल्कुल चिंता मत करना। तुम चाहो तो मुस्कान को अपने साथ लेकर आ सकती हो। उसकी सिक्योरिटी और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को मैं तैयार हूँ। हम जहाँ चलेंगे मुस्कान को साथ लेकर चलेंगे और उसका पूरा ध्यान भी रखेंगे। ऑफिस में भी मुस्कान को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सारी अरेंजमेंट करके रखूँगा। प्रणव लगातार बोलते जा रहा था। ओके सर, इन सब 7 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब मैं घर आ गई हूँ तो यहाँ पर मुस्कान का ध्यान रखने के लिए मम्मी है। मैं कल से ऑफिस आती हूँ। पलक ने प्रणव को रिलैक्स करते हुए कहा, लेकिन उसे भी क्या पता था कि प्रणव के दिल में मुस्कान को देखने के लिए खलबली मची है। प्रणव के दिल की बेचैनी तो वह खुद नहीं समझ पा रहा था, तो दूसरे क्या समझते। लेकिन प्रथम जी की सिक्स्थ सेंस उन्हें अलग ही सिग्नल दे रही थी। माँ बनकर बेटे को पाला था तो माँ की तरह दिल के अंदर का हाल भी समझने में माहिर हो गए थे। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। मुस्कान से ज़रा मेरी बात करा दो। प्रणव बोला। पर मुस्कान तो यहाँ है नहीं, पलक ने कहा। मुस्कान इस समय सुप्रिया जी के साथ थी और दूसरे में पलक खुद भी प्रणव से मुस्कान की बात करना नहीं चाहती थी। पहले की बात कुछ अलग थी। समय पलक के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, पर अब वह चाहती थी कि मुस्कान अपने परिवार में घुल मिलकर प्रणव से दूर हो जाए। मुस्कान यहाँ नहीं है तो फिर मुस्कान कहाँ गई? तुमको पता है ना कि मुस्कान इस समय हर किसी को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखने को कहा है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो पलक? प्रणव पलक पर चिल्ला उठा था। रिलैक्स सर, मैंने कोई लापरवाही नहीं की। मुस्कान घर पर ही है, पर इस वक्त मेरे साथ नहीं है। वह मम्मी के साथ नीचे गार्डन में खेल रही है। मेरे घर में सब मेरे अपने हैं और मुझे मेरे अपनों से कोई खतरा नहीं है। ओह, प्रणव ने एक गहरी सांस छोड़ी। ठीक है, जब मुस्कान आएगी तो तुम उससे मेरी बात कर देना और कल से ऑफिस प्लीज चली आना। कहकर प्रणव ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद जैसे ही वह रिलैक्स होने के लिए अपने चेयर पर टेक लगाया तो अचानक से उसे ध्यान आया कि सामने उसके पापा सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। अपने उतावलेपन में जगह और समय का ख्याल तो वह भूल ही चुका था। जीभ दांतों तले दबते हुए प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन आंखें बंद करने से खतरा नहीं टलने वाला था। कुछ ज़्यादा सीरियस ना हो तब भी मजे लेने में पीछे नहीं हटेंगे। अब फरार का रास्ता ढूंढने के लिए वह अपनी चेयर से खड़ा हुआ। मैं 2 मिनट में आता हूँ, कहकर प्रणव तेजी से बाहर निकल गया। प्रथम जी सर हिलाते रह गए। ये लड़का। तभी उनकी नज़र प्रणव के फ़ोन पर पड़ी जो कि टेबल पर ही रखा हुआ था। मैसेज आने के कारण उसे पर लाइट जली। डॉक्टर अंकल। सबसे पहले प्रथम जी की नज़र उसके स्क्रीन पर इसी शब्द पर पड़ी। प्रणव डॉक्टर के पास क्यों गया?
था। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं इस लड़के ने काम के चक्कर में कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेकर अपनी तबीयत तो नहीं खराब कर ली? एक बेटी का बाप बनना चाहता है और खुद अपनी सेहत को लेकर इतना लापरवाह है। भगवान जाने कि मेरे बाद क्या होगा इस लड़के का। प्रथम जी ने परेशान होते हुए उसका फोन उठा लिया। वॉल स्क्रीन पर प्रणव की एक बच्ची के साथ तस्वीर लगी हुई थी। प्रथम जी को वो पहचान में भले ही न आई हो, लेकिन वो समझ गए थे कि यह छोटी सी लड़की कौन हो सकती है। कुछ देर के लिए उनकी नज़रें मुस्कान के चेहरे पर टिक गई थी। बच्ची तो बहुत प्यारी है। तस्वीर में ही मुस्कान उनका ध्यान खींचने में कामयाब हो गई थी। उन्होंने प्रथम का फोन अनलॉक किया। पासवर्ड उन्हें पहले से ही पता था। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई है, मुझे इनके बारे में तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिलो। डॉक्टर साहब का मैसेज सबसे फर्स्ट में ही था। ऐसी कौन सी सीरियस प्रॉब्लम हो गई है कि जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिलो? प्रथम जी सोच में पड़ गए थे। तभी उन्हें आहट हुई थी कि प्रणव आ रहा है। उन्होंने फ़ोन का साइड बटन दबाया और फ़ोन को वापस उसी जगह पर रख दिया और खुद अपनी जगह पर ठीक होकर बैठ गए। सॉरी पापा, वो मुझे कुछ एंट्री चेक करनी थी। ठीक है, तुम अपना काम करो। मैं अब निकलता हूँ। वैसे भी अब मेरा यहाँ पर काम खत्म हो गया है। जाते वक्त मैं होटल देख लूँगा। प्रथम जी ने प्रणव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। प्रणव ने हाँ में सर हिला दिया। वह जो कि बाहर से एक राउंड लेकर आया था कि पापा के सवालों का क्या जवाब देगा। उनको इस तरह से कुछ ना पूछकर बाहर निकलते हुए देखकर रिलैक्स हो गया था और फिर से उसने अपना ध्यान अपने फाइलों में लगा दिया। फैशन शो का इवेंट 2 दिन के बाद था और गेस्ट आने लगे थे। उनके रुकने ठहरने से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था वह चेक कर रहा था। लास्ट टाइम पर वह कोई गड़बड़ी नहीं चाहता था। इधर प्रथम जी के दिल में बेचैनी समा गई थी। उन्होंने प्रणव से तो ये कहा था कि वह गेस्ट को रिसीव करके होटल में रुकवा देंगे, लेकिन ये काम अपने एक खास आदमी को देकर उन्होंने सीधे गाड़ी अस्पताल की तरफ ले ली और डॉक्टर के पास पहुंच गए। क्या होगा अब? क्या खुल जाएगा मुस्कान के जन्म का राज और उसके बाद क्या होगा प्रथम जी का रिएक्शन? कहानी अपने रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी समीक्षा के कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या प्रणव की राह इतनी आसान है? मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।